नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोन के बारे में कि लोन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लोन हमें कब लेना चाहिए और लोन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। लोन क्या चीज़ है? किसी को पैसे उधार दिए जाते हैं किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा या एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी दूसरे इंडिविजुअल को या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसका लेने का तरीका सबसे मेन तरीका है बैंक, या दूसरा तरीका है किसी गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा, या तीसरा तरीका है किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा। लेकिन ये सारी की सारी सोर्सेस बैंक से ही पैसे लेते हैं। तो सबसे अच्छा यही है कि आप डायरेक्ट बैंक से ही जाकर लोन लें अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो बैंक से लोन लेने का क्या प्रोसीजर है जनरली? सबसे पहले बैंक में जाकर आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना होता है, जिसमें आपको बताना होता है कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट क्यों है, आप इस जो भी लोन का पेमेंट होगा या पैसे होंगे उसे कैसे यूज़ करेंगे, क्या क्या मशीन्स आएंगी, क्या क्या आउटपुट आएगा, कैसे रिटर्न होगा, मार्केटिंग कैसे करेंगे, पेबैक पीरियड क्या होगा, प्लान ए क्या रहेगा, प्लान बी क्या रहेगा, मिनिमम रिस्क कितना है, मैक्सिमम रिस्क कितना है। तो ये सारी की सारा एक रिपोर्ट बनाई जाती है, और ये रिपोर्ट आप भी बना सकते हैं या किसी सी को द्वारा भी बनवा सकते हैं। और अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें DPR बनता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो इस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, और बैंक के द्वारा फिर आपको एक रिपोर्ट दी जाती है, वो होती है प्रोजेक्ट अप्रोजल रिपोर्ट, जिसमें बताया जाता है कि आपका लोन अप्रूव हुआ है या नहीं। तो ये प्रोसीजर रहता है। दूसरा तरीका है कि आप किसी गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं किसी लोन के लिए, लेकिन ये जितना देखने में अच्छा लगता है उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि इसमें ये माना जाता है कि जो हमें लोन मिलता है वो सब्सिडाइज्ड रेट से मिलता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बैंक से कम होता है। लेकिन गवर्नमेंट स्कीम्स का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्ट बैंक्स पर जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय किसी गवर्नमेंट स्कीम के लेने की, क्योंकि 1 या 2% की डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। अगर बैंक से लोन आपको 10 से 12% में मिलता है तो गवर्नमेंट स्कीम में आपको 6 to 8% मिल सकता है। तो 3 से 4% का डिफरेंस रहता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और डॉक्यूमेंटेशन आप नहीं करना चाहते तो किसी प्राइवेट कंपनी से भी आप लोन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 20 से लेकर 25% तक होता है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत कम हो जाता है, टाइम पीरियड बहुत कम हो जाता है, सिंप्लिसिटी होती है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको कम समय के लिए लोन चाहिए तो आप किसी प्राइवेट कंपनी पे भी जा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्ट बैंक से लेना या किसी गवर्नमेंट स्कीम से लेना अच्छा रहता है। गवर्नमेंट स्कीम्स में रिस्क है क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लगता है स्टार्ट होने में, लोन कॉम्प्लेक्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, अप्रूवल्स हैं। इससे सबसे अच्छा तरीका है आप डायरेक्ट बैंक पे जाइए, क्योंकि ये तीनों ही तरीक़ों में बैंक से ही आपको लोन मिलता है। एक और तरीका है जिससे आप लोन ले सकते हैं, वो है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, फॉरेन से लोग आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये इतना सिंपल प्रोसीजर नहीं है। फिर भी इसमें जो आपको लोन मिलता है 3 से 4% में ही मिल जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये टाइम बाउंडेड एक स्ट्रक्चर होता है कि इतने टाइम पीरियड के लिए ही मिलता है, और वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही ये लोन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे अलग अलग मेथड्स हैं, जिसे कुछ आप सिक्योर लोन कह सकते हैं और कुछ आप अनसिक्योर लोन कह सकते हैं। एक लोकल तरीके भी होते हैं लोन लेने के, जैसे कि आपने हिंदी में बोला जाता है वायदा कारोबार, कि आपने किसी से प्रॉमिस किया और उसने अपने प्रॉमिस पर ही आपका काम कर दिया। तो ये भी एक लोन लेने का तरीका है। जनरली लोकल एरियाज़ में इस तरह से काम होते हैं। एक आपका होता है पर्ची सिस्टम, इसमें किसी पर्ची पे लिख दिया जाता है और वो एक चेक की तरह 2 महीने, 6 महीने, 1 साल तक घूमता रहता है, एक चेक की तरह। ये इलीगल मेथड है, लेकिन एक लोकल एरिया में, एक कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहता है। थर्ड मेथड है
तीसरा तरीका है कम्युनिटी बैंक्स। एक सोसाइटी है, बहुत सारे बिजनेसमैन से अपना एक ग्रुप बनाते हैं और किसी को भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो आपस में एक्सचेंज करते हैं। इसमें फ़ायदा क्या रहता है कि बहुत तेज़ी से काम होता है, अप्रूवल्स बहुत जल्दी होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कम रहती है, कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। हाँ, इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन सिंप्लिसिटी की वजह से आपस में कम्युनिटी में ये बहुत अच्छा चलता है। अहमदाबाद वगैरह में बड़े बड़े बिजनेसमैन ने इस तरह के कम्युनिटी बैंक्स बना रखे हैं जो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फोर्थ सिस्टम है मॉर्टगेज, जो सबसे पुराना तरीका है कि आप अपने घर का सोना या कोई भी सामान गिरवी रखते हैं और उसके बाद आपको लोन मिल जाता है। तो ये लोकल तरीके हैं। तो कुछ सिक्योर लोन्स हो जाते हैं, कुछ अनसिक्योर लोन्स हो जाते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है कि क्या आपको लोन की ज़रूरत है या नहीं। तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उसमें से 50% लोग ये नहीं जानते कि लोन उन्हें वापस भी करना होता है, या लोन को वो कैसे वापस करेंगे इसका कोई भी प्लान उनके पास नहीं होता। और 90% लोग जो होते हैं उन्हें नहीं मालूम होता कि लोन उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए, या लोन को वो किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें एक्चुअल वजह ही नहीं पता होती कि लोन की उन्हें रिक्वायरमेंट है या नहीं, और ये लोन लेने से उन्हें फ़ायदा होगा या नहीं। इसे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। जनरली लोन्स दो तरह के होते हैं, एक इंडिविजुअल्स के लिए और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो लोन को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक, कुछ लोग लोन लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स के लिए, जो अपने फिक्स, जैसे घर बनाना है, ऑफिस बनाना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, एजुकेशन के लिए, कार के लिए भी ले लेते हैं। और एक होता है रनिंग एसेट्स के लिए, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अपने काम को एक्सपेंड करना चाहते हैं, कोई सीजनल त्यौहार आता है और अपना स्टॉक बढ़ाने के लिए लोन लेते हैं और सीज़न के बाद उसको वापस कर देते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं इस तरह से लोन लेने के। तो इंडिविजुअल्स जनरली लोन लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स के लिए, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जनरली लोन लेते हैं रनिंग एसेट्स के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए, मेनली अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। किसी त्योहार पे, किसी सीज़न में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है पैसे की, तो उस समय लोन लेते हैं, या अपने टाइम बाउंडेड प्रोजेक्ट्स वो बनाते हैं उसमें लोन लेते हैं। और एक्चुअली टू सेव द टैक्सेस, सबसे ज़्यादा अगर बैंक बिजनेस कंपनीज़ के पास पैसा होता है और उन्हें कोई सेटअप स्टार्ट करना है तो वो पैसा होते हुए भी बैंक से लोन लेते हैं, जिससे कि उनके जो टैक्स की जो सेविंग्स है वो हो सके। तो ये ज़रूरत होती है कि जब आप लोन लेते हैं, कुछ सजेशंस भी हैं इसमें कि अगर आप किसी नए बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाला काम होगा। जनरली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है वो लोन लेते हैं अपने काम को एक्सपेंड करने के लिए। तो एक नए काम को शुरू करना और किसी काम को एक्सपेंड करना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर आपका पहले से ही कोई काम चल रहा है और आपको एक्सपेंड करना है तो उसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, पेपर वर्क आसान हो जाएगा, वर्किंग टीम अवेलेबल होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा, और 70 से 80% काम आपका पहले ही हो चुका होगा। और अगर आप बिल्कुल नया काम स्टार्ट करते हैं तो उस समय लोन लेना बहुत ही ज़्यादा रिस्कफुल रहता है। तो इन चीज़ों का लोन लेते समय ध्यान रख सकते हैं। तीसरी चीज़ है, अगर आप कॉमन पर्सन हैं, एक आम इंसान हैं, तो लोन लेने से बचें, क्योंकि जो बैंक किसी कंपनी को या किसी पहुंच वाले इंसान को 2 दिन में बैंक का लोन अप्रूव कर सकता है, हो सकता है किसी आम इंसान को लोन अप्रूव करने में 2 से 3 साल लगा दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो काम उनके लिए बहुत आसान है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो सकते हैं, अगर आप मानते हैं कि आप एक आम इंसान हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आप लोन लेना चाहते ही हैं तो किसी गवर्नमेंट स्कीम से लोन लेने से अच्छा रहता है कि आप डायरेक्ट बैंक के पास जाके लोन लें। गवर्नमेंट स्कीम में 2 से 4% का डिफरेंस रहेगा,
मोस्टली 1 से 2% का डिफरेंस रहता है इंटरेस्ट रेट में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं डॉक्यूमेंटेशंस में, अप्रूवल्स में। बैंक्स में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशंस, अप्रूवल्स, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू जाएंगे तो बैंक की भी डॉक्यूमेंटेशंस होंगे और गवर्नमेंट स्कीम्स के भी होंगे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो अगर आपको लोन लेना ही है तो डायरेक्ट बैंक से लोन लेना ज़्यादा सूटेबल रहता है। अगर आप कोई बिज़नेस चला रहे हैं और उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो लोन लेने में रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। तो इससे हमें ये जान सकते हैं कि लोन अगर किसी काम को बढ़ाने के लिए लिया जाता है तो बहुत ज़्यादा सूटेबल है, और अगर आप नए काम को शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।